अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे ये बताइए कि आज डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के उन्होंने वही फैसला दिया जो कासिम सूरी ने उस टाइम दिया था, उसके ऊपर आर्टिकल 6 का मुतालबा है। आज आर्टिकल 6 का मुतालबा होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके ऊपर आर्टिकल 6 भी लगना चाहिए और जिस तरह इसने हमारे दिए हुए वोटों की तौहीन की है, ये कहते थे कि अवाम का मैंडेट लेके आओ। 17 जुलाई को जिस तरह अवाम निकली है लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, और निकल के वोट डाले तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, अवाम ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान क्या उम्मत मुस्लिमा का लीडर इमरान खान है। आज हमने अपने MPs की ज़मीरों की भी हिफाजत की है। आपने देखा 186 MPA चाहिए थे, 186 MPA ने वजीर आला परवेज इलाही को वोट डाले हैं। इसकी कैसे जुर्रत हुई कि हमारे मैंडेट को तुम ललकारो? तुमने नहीं देखा कि लोटों का क्या हश्र किया हमने? लगाएं, जिस तरह ये कहें हम उस तरह करें। अब हम लोग खुद हुकूमत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसका नोटिस ले, इससे पहले कि अवाम नोटिस ले। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेने से पहले हमें या अवाम में से कोई भी उसको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए जो आज का फैसला है, जबकि वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो खुली है? देखें, हम जा के तो थक गए। अवाम की तो सुनी बिल्कुल ही नहीं जा रही। ठीक है, ये गद्दार हैं। अब इनको हम कहेंगे एक दफ़ा इमरान खान हमें कॉल दे, अब इनको हम बताएं कि अवाम अब क्या क्या कर सकती है, क्योंकि ये प्यार की ज़ुबान नहीं सुनते। अब इन्होंने अपनी हर जगह इन्होंने अपना पैसा चलाना है, इन्होंने हर जगह अपनी सियासत चलानी है। ये अवाम का ख्याल नहीं कर सकते। इनको मैं ये बताता हूँ, इसलिए तो कुकड़ी को जिताना ही था, वो तो हैंडलर हैं। लेकिन आपने अगर पहले पैरा दिया होता तो ये नौबत यहाँ तक तो ना पहुँची। अब जो नौबत पहुंचेगी ना, ये उन्होंने पहला सोचा होता ना, तो ये नौबत अब ना पहुंचती जो अब पहुंचने वाली है। जी, अवाम तंग, अवाम तो अब बस जाति उम्र का रुख करने वाली है। आपको पता ही नहीं है होने के वाला है। लेकिन जाती उम्र तो खाली है। आप वहाँ जाके आग तो लगेगी। वहाँ की जो चीजें उठाएंगे ना, जब हम वहाँ जाएंगे ना, तो जाति उम्र भी भर जाएगा, ये सारी असम्बलियाँ भर जाएंगी। अच्छा, आज आपने टीवी पे भी सुना होगा, कानून है 63A का, और 63A का कानून ये कहता है कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो है, जो उस टाइम वहाँ पे मौजूद है, उसके ऑर्डर के मुताबिक वोटिंग होगी। सेक्रेटरी जो डिप्टी वो असेंबली में जो बैठा हुआ है, उसने इस आइन को वायलेट कर दिया। तो ये आर्टिकल 6 कौन लगाएगा? अब ये लगाए, ये खोले ना जस्टिस साहब, ये क्यों नहीं खोल रहे? अब अदालत खोले ना और लगाए ना। टाइम पे इसलिए हमें वहाँ पे तो 12 बजे अदालतें खुल गई थी। हमारी दफा क्या है, फिर हम खुलवा लें। सॉरी भाई, मेरी बात सुने। सबसे बड़ी बात है कि पंजाब इमरान ने जीत लिया था, ठीक है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद आपको पता था कि जरदारी क्यों पाकिस्तान आया था, इसी लाहौर आया था, इसीलिए कि वो पंजाब नहीं देने देगा इमरान खान को। जब इमरान ने पंजाब ले लिया तो उसने सिंध भी ले लेना था। हुकूमत पंजाब में और सिंध में आ जानी थी इमरान खान साहब की, जिसपे पाकिस्तान जो मुल्क है हमारा संवर जाता। हम लोग जलील हो रहे हैं, हम लोग ख्वार हो रहे हैं, हम महंगाई से रो रहे हैं, हम परेशान हैं। एक आवाज़ पे इमरान के हम लोग आ जाते हैं, तो उसके अंदर के लोग क्यों नहीं उसको जीतने देते? हम पागल हैं क्या? यहाँ पे एक आवाज़ पे पहुँच जाते हैं इमरान। आप मुझे एक बात बताएं, आप खवातीन हैं, अपने घर को संभालती हैं, आपको महीने का पता होता है कि कितना खर्चा है, कितनी इनकम है, हर चीज़ आप मैनेज करती हैं। ये लोग क्यों नहीं मैनेज कर पाते? हमारे आजकल के बच्चे जो है ना, सुबह के टाइम पे उठते सार वो कहते हैं हम इमरान खान बनेंगे। वो ये नहीं कहते नवाज शरीफ बनेंगे या जरदारी बनेंगे, वो कहते हैं हम इमरान खान बनेंगे। आप यकीन करें, इस वक्त अवाम का गुस्सा आपको नहीं पता कितना हो रहा है। इस वक्त अवाम का बस चले तो वो उनको मार दे, आग लगा दे। यहाँ धरना, यहाँ पे अगर धरना हो ना, तो यहाँ पे सारी रात लोग ना उठे, 3 दिन बैठे रहे एक आवाज पे इमरान की। इमरान खान से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें वो कॉल दें, कॉल करें, आप कॉल करें, हमें इस तरह और इंतजार ना करवाएं। हमारा सबर ये सब काम इंशाल्लाह ये पैसो चोर है, ये गुलेटेरा है, पैसो सब पुलिस वाले इसको पैसा दिए हुए, असेंबली को पैसा दिया हुआ, सब ये पैसो। आज इलेक्शन हो रहा था तो इसमें आम की लाइटें कैसे बंद है? इस चौक की लाइटें कैसे बंद है? इमरान खान, मुझे ये बताइए, वहाँ इलेक्शन हो रहा था जी, उधर से एक खबर आई कि IG पंजाब चेंज हो गए। ये आपको क्या लगता है, वहाँ तो इलेक्शन हो रहा था, ये कौन इंस्ट्रक्शंस पास कर रहा है? ये सिंपल ये कुकड़ी जो है ये इंस्ट्रक्शन कर रही है।
ये पिछली बार जब पंजाब असेंबली में इलेक्शन हुए थे तभी इसकी गलती थी और आज भी इसकी गलती है। लिबर्टी के फुहारे पे लटकाएंगे। 4-5 दिन सबर इंशाल्लाह इमरान खान लाहौर पीछे बैठा है, इस कौम का इस्लाम का मुल्क डाल के जाएगा इधर इंशाल्लाह लाहौर से इमरान खान। पंजाब का वजीर आला होगा, ये हमारे जान भी इन्होंने मारे हैं शुजात। मेरे लास्ट वर्डिंग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कुकड़ बात सुनो, ये कुकड़ ले ये पंजाब नहीं संभाल सकते, इसके लिए वही कुकड़ी इसको जमा करना चाहिए। 75 सालों से जो 75 सालों से जो हमें कहते रहे कि आज़ादी हमारी टोल आला वो चोबा हमें बताते रहे कि हम कश्मीर आज़ाद करके देंगे, उन्होंने हमारी आज़ादी छीन लिया है। आज मुझे बताएं मीडिया कितना आज़ाद है आपका मीडिया कितना आज़ाद। इमरान रियाज जैसे सहाफियों को ये जेलों में बंद करते हैं, हमें कहते हैं 75 सालों से मरी में ये नरेंद्र मोदी से मिलते रहे ये लोग इसराइली वापसी चाहता है। हमारे लीडर ने डॉलन लू इधर क्या करने आए आप मुझे आप बताएं। हमारे 3.5 सालों में कोई अमेरिकी इधर नहीं आया, कोई अमेरिकी बूट इधर नहीं आया। इनके अपने इसराइल में बैठे हुए हैं इस टाइम। बिल्कुल पूरी आवाम को पता है इस वक्त। यहाँ रेंजर की गाड़ी खड़ी होगी, आप एहतजाज कर रहे होंगे, आपको रोकेंगे तो ये चाहते हैं आवाम और रेंजर को के सामने आएंगे। टीवी पे सब देख रहे हैं, हर बंदे को पता है कि इस टाइम अक्सरियत पीटीआई की है, फिर अचानक 15 मिनट में पता चल जाता है जब तक जरदारी नहीं ना मुकेगा तब तक हमारे मुल्क में सुकून नहीं आएगा। इसको ख़त्म होना चाहिए और सारी अवाम को मिल के इसको ख़त्म करना चाहिए। जरदारी के पीछे कौन है? श्रीलंका में हुआ है, इसी तरह अवाम इधर भी इनको उठा के बाहर फेंके। हम सारे तैयार हैं इसके लिए कि इनको बाहर फेंके, जिस तरह श्रीलंका में लोगों ने फेंका अपने सदर को। ये गद्दारों का टोला ये अपनी करप्शन छिपा रहे हैं, इस करप्शन के लिए इन्होंने पूरी 2 करोड़ आवाम को जलील किया हुआ है। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग यहाँ मौजूद हैं जो कि अपनी फीलिंग को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर रहे हैं। रात का ये वक्त और मेरी माएँ बहनें जो हैं वो यहाँ पर अपना पैगाम दे रही हैं, बता रही हैं आवाम को कि ये आवाम का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ क्या करने आए? हम इमरान खान का साथ देने आए हैं, हम उन लोटों को भगाने आए हैं जिन्होंने 2 नंबरी की है। लोटे तो भाग गए ना? लोटे भाग नहीं गए, लोटे भी मौजूद हैं भी, ये जरदारी मौजूद है। जरदारी लोटा तो नहीं, जरदारी की तो अपनी पार्टी है। जरदारी करप्ट है, चोर है, जरदारी करप्ट है। गरीब आवाम को देने के लिए कुछ नहीं है, इन लोटों को देने के लिए करोड़ों रुपए इनके पास मौजूद है। इन लोटों को देने के लिए करोड़ों रुपए मौजूद है इनके पास। गरीब आवाम मारी या भूखी, उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। 50 करोड़ में लोटे खरीद रहे हैं ये। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। इंशाल्लाह ताला इंसाफ की जीत होगी, इमरान खान की जीत हो गई। बच्चे तलीम नहीं हासिल कर रहे, सैलाबों में लोग मर रहे हैं। जरदारी साहब वहाँ का लोगों का पैसा आप पाकिस्तानी कौम का टैक्स जो है आप इन कुत्तों चोर लटेरों को दे रहे हैं। आपको खुदा पूछेगा, थोड़ी ज़िंदगी है जरदारी साहब, आपने मरना है और मरने के बाद हिसाब होगा। सिंध की आवाम पे, सिंध भी हम आपने क्या खाना है, सिंध की आवाम पे तरस खाएँ, बगैरत ना बने, गैरतमंद बने। इस अवाम को लोटा क्रेसी भी ना लगाएं। आपने जो लोटा क्रेसी शुरू की हुई है, जो आपने साथ किया है, सबको पता है। आप खुदा के लिए आप रहम करो इस कौम पे ऊपर। अब आप जैसे जो चोर डकैत हैं उनका वक्त चला गया है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको साबित होगा कि इंशाल्लाह ये अवाम किस तरह निकलती है और ईवानों पर चढ़ दौड़ेगी इंशाल्लाह। और मैं आपको बता रहा हूँ अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। नाज़रीन लाइट यहाँ बंद है, इस अंधेरे में हम लोगों से व्यूज़ ले इमरान खान की को सपोर्ट करने हैं। आपको क्या लगता है आज हुआ क्या? आज वही हुआ जो हमेशा से होता है, ज़्यादती इंसाफ के खिलाफ। वैसे ही कासिम सूरी ने रूलिंग दी, उस टाइम रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल गई। पीटीआई के लिए वो कदम था, वो सही गलत था, स्पीकर की रूलिंग गलत थी। तो आज जो स्पीकर ने रूलिंग दी है वो भी गलत थी। आज प्रिजन वैन्स नहीं आई जी, आज तो क्योंकि उनकी हुकूमत थी ना। हुकूमत उस टाइम भी तो इमरान खान की थी। उस वक्त तो नहीं थी इमरान खान की। इमरान खान की हुकूमत थी जब इमरान खान को उतारा गया, उस टाइम गवर्नमेंट इमरान खान की थी। बाहर प्रिजन वैन किसने मंगवा ली? प्रिजन वैन का तो मुझे नहीं पता किसने मंगा ली, लेकिन ये आज जो हुआ है जरदारी को कि अगर कहने पे ये लोग जहाँ चल रहे हैं
तो आप देखें कि सिंध का इस वक्त क्या हाल है। क्या वो लीडर इस काबिल है कि उसको फॉलो किया जाए या उसके मशवरों पे चला जाए? आपको लगता है कि सिंध की आवाम ने वाकई जरदारी को वोट दिया हुआ है? नहीं, जो वहाँ पे ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं उसका असर भी आपने देखा है। तो फिर सिंध की आवाम का कसूर तो नहीं है ना इसमें? नहीं, यहाँ वालों का ना, मैं यहाँ वाले जो है चौधरी शुजात जो है, उन्होंने उनके कहने पे ये सब ये जो अभी इलेक्शन हुआ है 17 तारीख को, अवाम ने उसके ऊपर पहरा दिया, किसी ने भी कुछ नहीं कर सके और पीटीआई ने एक ओवरवेलमिंग जो है वो विक्ट्री ली। आपको लगता है कि यही पहरा पहले देना चाहिए था? देर तो नहीं हो गई? पहरा इस इलेक्शन पे भी ये जो इंतखाब हुआ है अभी आज, उस पे भी पहरा ही देना चाहिए था, तो शायद ये ना होता। थैंक यू वेरी मच। आइए चलते। मालम रोड पे ही मैं जॉब करता हूँ। असल में देखें, जब ज़मीर आपका देखें, रूह की जो बालिदगी है वो बहुत ज़रूरी है। रूह की बालिदगी आती है आपके अंदर से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज़मीर की अदालत में ज़रूर जाया करो, क्योंकि वहाँ पर कभी गलत फ़ैसले नहीं हुआ करते। आपके पास दो रास्ते होते हैं ज़िंदगी में, मुख्तलिफ रास्ते आपके सामने आते हैं। यू हैव टू ऑप्ट फॉर वन एंड इग्नोर दी अदर। अब आपने डिसाइड करना है कि आप खुददारी के रास्ते को पसंद करते हैं या भिखारी के रास्ते को पसंद करते हैं। इससे आगे बढ़ें। इबलीस की मजलिस शुरा में इकबाल कहते हैं, इकबाल ने इबलीस का रवैया इख्तियार किया, यानी कि ज़ुबान इबलीस की है और अल्फाज इकबाल ने उसको इबलीस के ज़ुबान में, उसके दैन में डाले हैं। बात यूँ करता है इबलीस का एक मशीर उसे कहता है, इसमें क्या शक है कि मुहकिम है ये इबलीसी निज़ाम। हिंद में सजदे की इजाज़त, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को एक ऐसी स्टेट में आज़ाद तस्वर करते हैं जिसके तमाम मामलात बैरूनी हो सकती है, ना माशी तौर पर, ना इक़्तिसादी तौर पर, ना इखलाकी तौर पर। हम इखलाकी तौर पर भी पस्ती का शिकार हैं। और रही बात इस निज़ाम की जिसको आप कह चुके हैं, बेनज़ीर ने पार्लियामेंट की फ्लोर पर खड़े होकर कहा था कि नवाज शरीफ को मुखातब करके, नवाज शरीफ, दिस सिस्टम हैज़ फेल्ड बोथ ऑफ अस। इस सिस्टम ने तुम्हें और मुझे दोनों को नाकाम किया है। वजह क्या है? ये लोटे, ये ज़र ख़रीद गुलाम। भाई ये छोटी छोटी बातों पर अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील करते हैं। ऐसे निज़ाम में एक मुल्क की सालमियत को सबसे बड़ा ख़तरा ये लोग हैं। पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तक लोगों में से अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे वो माशरा बुलंदी की तरफ नहीं जाएगा। मैं एक हदीस कोट करता हूँ, अगर कहीं पे मेरी गलती हो गई हो तो उसे नादानिस्ता समझ के इग्नोर किया जाए, मुझे माफ़ी दी जाए उस पर। पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब लोगों में, जब तुम्हारे मालदार सखी हों, तुम्हारे मामलात बाहमी मशरे से तय पाते हों और तुम्हारे जो हुक्मरान हैं तुम में से अच्छे लोग हों, तो तुम्हारे लिए ज़मीन की पुश्त उसके पेट से बेहतर है। और अगर तुम्हारे मामलात औरतों के सुपुर्द हों, तुम्हारे हुक्मरान तुम में से बुरे लोग हों और तुम्हारे जो मामलात हैं वो औरतों के सुपुर्द हों, तो तुम्हारे लिए ज़मीन का पेट उसकी पुश्त से बेहतर है। इसका मतलब यह है कि हम रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल तो क्या, उसको मानने से इनकारी हैं। आपने देखा और कि इस नौजवान ने बड़ी डिटेल में और बड़े मुफस्सल बयान जी एडवांस में जमहूरियत का जो निज़ाम है, इकबाल के, अगर आप कोई आप में से इकबाल का स्टूडेंट हो तो उसने इकबाल को ज़रूर पढ़ा होगा। इकबाल अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, मैंने ये पिछले भी एक इंटरव्यू में रिकॉर्ड करवाई थी, इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ब्रीफ बयान कर देता हूँ कि इबलीस का मशीर इबलीस से कहता है, तुझे नहीं पता दुनिया में जमहूरियत आ गई है, तेरा निज़ाम तो अब ख़तरे में है। हाउ कुड यू सर्वाइव इन दिस पॉलिटिकल टर्मोइल दैट वी आर फेसिंग इन दिस कंट्री। ठीक है, अब ये पॉलिटिकल टर्मोइल है कि एक तरफ मजमूई आपके पास अक्सरियती जमात है और वो हार जाती है, और दूसरी तरफ चंद इत्तेहादी मिलते हैं और कोलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं, उसमें कामयाब हो जाते हैं। आपने ये तयन करना है। इबलीस की बात कर रहा था मैं, इबलीस का मशीर उसे कहता है, तुझे नहीं पता दुनिया में जमहूरियत आ गई है। पूछता कैसे है? शरी अंदाज में, खैर है सुल्तानी जमहूर का गोगा के शर, तू जहाँ के ताज़ा फितनों से नहीं है बाखबर। इबलीस जवाब दे रहा है, हूँ, मगर मेरी जहाँ भी नहीं बताती है मुझे जो मलूकियत का एक पर्दा हो, क्या उससे ख़तर। भाई जो बादशाहत के ऊपर एक पर्दा आ गया जमहूरियत की शक्ल में, मुझे उससे कोई ख़तरा नहीं। यहाँ पे इबलीस से मुराद मेरी आप नामालूम अफराद को लें। इबलीस वो है जो कह रहे हैं कि मलूकियत के ऊपर एक पर्दा डाला, पहले मैं डिक्टेटर। हाँ जी, आज मैं ख़ास तौर पर हम इस प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, और आज जो नून लीग ने शब खून मारा है और वो जो जरदारी चोर है, सर्टिफाइड चोर है, उसने जो ये आज हरकत की है, मैं समझती हूँ पूरी कौम जो है ना अब जाग उठी है, और वो समझते हैं कि इस तरह करने से वो इलेक्शन तो आज का दिन तो खुशी मना सकते हैं, लेकिन जीत इंशाल्लाह इमरान खान की होगी और अवाम के मैंडेट की जीत होगी।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यहाँ पर आप लिबर्टी चौक में मौजूद हैं जी। आप मुझे बताइए कि आज का जो प्रोसेस है इसके बारे में आपकी क्या रिजर्वेशन है? देखिए जी, बात बड़ी सीधी सी है कि बदकिस्मती कि हमारे कानून और आइन की शिकों को जजेस भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी तशरीह कर देते हैं जहाँ उनका मुफाद होता है, और हमारे सियासतदान भी अपनी मर्ज़ी की तशरीहात ले आते हैं। और आज ये दोस्त मज़ारी ने जो काम किया वो ख़ुद भी लौटा था और उसने बाकायदा उनकी लॉबी का हिस्सा बन के उनके मुफाद को महफूज किया है। और ये सारा जरदारी की गेम और नून लीग माफिया और फजलुर रहमान, ये तमाम माफियाज इनके मुफादात मुश्तरका हैं। कौम को इन्होंने एक बाजारी माल बना दिया। अफसोस इस बात का है कि कौमों की ज़िंदगी उसकी इज़्ज़त और वक़ार से होती है। दुनिया में वक़ार नाम का हमारी कौम का, हमारे पाकिस्तान का, वो इन्होंने मलिया मेट करके रख दिया है। अफसोस इस बात का है कि काश के इनको कोई इनके गिरबान से कोई पकड़े, और पकड़ने का वक्त आ रहा है इंशाअल्लाह। मेरा तो दिल चाहता है कि ये शुजात हुसैन की ना बोटियां नोच दी तो ज़िबा करके इसको टुकड़े करके ना, जिस कदर गुस्सा मुझे आ जाए ना शायद ही कभी जिंदगी में इतना आया हो जी। ये खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, अल्लाह इनसे करवा रहा है। ये अब सरेआम हो रहा है, ये पता चल गया पूरी कौम को। देखिए, पैसे की खेल है। आपको चाहिए देखिए ये आखिर तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवर्स करना ही करना है, लेकिन आपको नहीं लगता आज का फैसला इनको और एक्सपोज कर गया? ये तो कह रहे हैं ये एक्सपोज हो गए हैं, खुद अपने हाथों से मरेंगे, ये अपने हाथों से बर्बाद होंगे इंशाल्लाह। सबसे बड़ा आईजी है वो चौधरी शुजात हुसैन है। आज उसने की इंतहा कर दी अपने भाई, सगे भाई को पैसों की खातिर उस बंदे ने इतना जलील करवाया कि शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी ना हो। यहाँ पर मौजूद हैं और इस टाइम रात के इस पहर में आपको लगता है आज प्रोसेस क्या था? आज का प्रोसेस, आज का सब शैम प्रोसेस था, सब शैम था। ये मिली भगत थी, ये प्री प्लान था। आपको लगता है कि ये जब कासिम सूरी ने किया तो जजेस ने एक जज ने फैसला दिया कि 5 लोगों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, आज आर्टिकल 6 किस पे लगेगा? आज तो फिर स्पीकर पे लगना चाहिए, डिप्टी स्पीकर पे। डिप्टी स्पीकर को कौन पीछे से इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि वो 3 घंटे तो उन्होंने सेशन ही शुरू नहीं किया, खत तो पहले आ गया था। असल में 3 घंटे की डिले ही बात तो बता रही है कि क्या हुआ है। आपको लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट इसको रूल आउट करेगी? इंशाल्लाह ज़रूर करेगी। सर, आपके क्या व्यूज़ हैं आज की जो टोटल असेंबली में जो प्रोसेस चला है सारा? जी, ये बिल्कुल ये जरदारी की और पाकिस्तान ये मुस्लिम लीग नून की ये एक ओपन हो गया हुआ है कि वो हर चीज़ ख़रीदने के लिए हर लेवल तक जा सकते हैं। ये एक पब्लिक को और मैसेज चला गया कि ये वो लोग हैं, ये अपने माँ तक बेच दें, ये अपनी पैसा कमाने के लिए अपनी धरती तक बेच दें, ये माँ धरती माँ भी बेच सकते हैं, ये वो लोग हैं। चौधरियों की हमेशा से यही रवायत थी कि वो जब भी किसी कोई आता था तो वो उसको ग्रीट करते थे और रवायती सियासत करते थे, और मशहूर थे चौधरी इस चीज़ में कि उनमें यूनिटी बहुत ज़्यादा है। ये जरदारी ने क्या किया आखिर कि आज 2 भाई आपस में लड़? मैंने बता तो रहा हूँ आपको कि ये ओपन सीक्रेट है। अब हर बंदे को पता लग गया कि कौन बिकता और कौन नहीं बिकता। नहीं, पैसे पहले भी तो ऑफर हो सकते हैं। नहीं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ ना कि ये जिस है हुकूमत अपने हाथ में रखने के लिए वो किस लेवल तक गए हैं। मैं समझता हूँ कि इससे आज पीटीआई का वोट बैंक आज 70% और बढ़ गया। इंशाल्लाह ये आइंदा ये क्लीन स्वीप करेगी पाकिस्तान तरीके से। पूरे पाकिस्तान दफन हुई है, नून लीग दफन हो गई यहाँ पर। हाँ जी, आज दोनों जमातें दफन हो गई हैं और इनके साथ जितनी बाकी जमातें हैं वो भी इंशाल्लाह दफन हो गई इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए, कोई भी मुल्क होता है उसको रूल ऑफ लॉ होता है, उसमें कानून होता है कि अगर कोई उसमें चाहे वज़ीर आज़म भी कोई गलती करे तो वो पकड़ में आ जाए। ये हमारे यहाँ कोई रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। इंशाल्लाह सुबह आपको पता लगेगा रूल ऑफ लॉ है। इंशाल्लाह अदालतें उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर फैसला करेंगी। लेकिन अदालतें ये अवाम की अदालत ने ये फैसला दे दिया, आपके सामने इतने लोग खड़े हैं, ये सारे साबित ये तो उस तरह के नहीं है, ये अपनी जेबों से पेट्रोल खर्च करके आए हैं। इतना महंगा पेट्रोल है, इसके बावजूद यहाँ पे खड़े हैं एहतजाज में, इतनी गर्मी में खड़े हैं। आप लोगों का कैमरा हर चीज़ वॉच कर रहा है। इंशाल्लाह हक सच की जीत होगी और यहीं से इंशाल्लाह ये पहला स्टेप है। इंशाल्लाह पाकिस्तान तरीके से इक़्तिदार में आएगी और अवाम इक़्तिदार में आएगी। हम सारे वोटर्स हैं और बिरयानी वोटर नहीं है। आपने देखा कि एक बुजुर्ग शहरी, उन्होंने बड़ी डिटेल में बताया, मुफस्सल तरीके से बताया कि उन्होंने आज के प्रोसेस को कैसा पाया
और उनका इत्मीनान है कि अदलिया इसको रिवर्स करेगी और फिर से दोबारा ये 10 वोट काउंट होके वज़ीर आला जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही बनेंगे। आइए और लोगों से बात करते हैं और उनसे व्यूज़ पूछते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए आज का प्रोसेस जो है इसके बारे में आपकी रिजर्वेशंस क्या है? डियर, मायूसी की इंतहा है। रिजर्वेशंस क्यों होंगी? इतनी मायूसी की इंतहा है। लेकिन सिर्फ एक बात कि एज ए मुस्लिम अल्लाह ताला जब फरमाते हैं, मालिक जब फरमाता है कि मायूसी गुनाह है, तो बस एक मायूस नहीं है इस तरह से। अदरवाइज़ हमारा निज़ाम, हमारे पॉलिटिशियंस, आप जस्ट इमेजिन कर लें कि 90 की दहाई में या इवन उसके बाद जब ये नवाज शरीफ और ज़रदारी की कैबिनेट थी, क्या कोई ये इंसान सोच सकता है कि ये अपनी कैबिनेट मीटिंग्स में ये सोचते होंगे कि हॉस्पिटल बनने चाहिए, मुल्क में तरक्की होनी चाहिए, डॉलर कहाँ पे जा रहा है, अवाम का क्या काम करना है? दे डेफिनेटली विल ओनली बी थिंकिंग अबाउट देयर कि जी अपने हराम के पैसे को कैसे बचाना है और कैसे अपने डॉलर जो हैं उनको बाहर लेके जाना है, कैसे अपनी चोरियों को बचाना है, एंड दैट्स ऑल। और इस चीज़ का प्रूफ आपने पिछले 3 महीने में देख लिया। सर मुझे एक बात बताइए, आप अपना घर जो है वो सारा कवर अप करते होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, आपकी सैलरी, या आप अगर बिजनेसमैन हैं आप अपने घर को चलाते हैं, महीने में जो एक्सपेंसेस है, अगर आपकी इनकम थोड़ी कम होती है तो आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करते हैं। ये हमें 70 सालों में कोई इतना अहल जो है वज़ीर ख़जाना ही नहीं मिला जिसको यही पता चल सके कि हमने अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ानी है या अपने एक्सपेंसेस को डाउन करना है। कभी कोई आता है तो वो लोड शेडिंग करना शुरू कर देता है, कोई दूसरा आता है तो पेट्रोल पे लेवी बढ़ाना शुरू कर देता है। ये इनको आपको क्या लगता है ये नाअहल है, ये जानबूझ के ये कर रहे हैं? नाअहल भी हैं, और दूसरी सबसे पहले मैंने जो आपको बात की कि इनका ये स्कोप ऑफ माइंड ही नहीं है, उनके जहन, उनका ये काम ही नहीं है। देखें 90 की दौर में सरताज अजीज़ था जिसका नाम सरचार्ज अजीज़ रखा हुआ था, ठीक है। नवाज शरीफ ने कहा कि जनाब जी कर्ज़ उतारो, मुल्क संवारो के पैसे दिए, अंदरून मुल्क बैरून मुल्क से लाखों करोड़ों रुपया दिया, ना कर्ज़ उतारा ना मुल्क संवरा। बात यह है कि जो आपने सवाल किया कि इनकी जो कैबिनेट्स मीटिंग होती हैं उनमें 100% ये 1 सेकंड के लिए भी आपका या मेरा नहीं सोचते। ये बात हमें 100% अपने जहनों में बिठा लेनी चाहिए। ये सिर्फ सोचते हैं कि हमने नैब के केसेस कैसे ख़त्म करने हैं, हमने चोरी कैसे करनी है, हमने यहाँ पर मुस्तकिल अपनी औलादों को आगे हमें अपनी औलादों का ग़ुलाम कैसे बनाना है। ये कैबिनेट मीटिंग में इनके जितने भी सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, ये दीज आर नॉनसेंस। ये इस काबिल हैं ही नहीं और सोचते ही नहीं हैं। उन मीटिंग का एजेंडा ही नहीं होता कि हम इस मीटिंग में ये एजेंडा तय करें कि जी मुल्क की तरक्की कैसे करना। नो, दे नेवर टॉक अबाउट दिस स्ट्रेट अवे। आप यहाँ पे देख रहे हैं इस टाइम अवाम का जमे गफ़ीर है और मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस टाइम ब्लैकआउट। एग्जैक्टली, ये तो उन्होंने करना है, यानी इस टाइम आप यहाँ जियो की गाड़ी नहीं देख रहे, यहाँ दुनिया की गाड़ी नहीं देख रहे, टोटली जिन्होंने लाइव स्ट्रीम चलाया हुआ है उनके नेट ही बंद है। आई एम वेरी सॉरी टू से, मेरे घर में इंडियन चैनल्स बंद हैं और इस तरह जियो भी बिल्कुल बंद है। मैं इंडियन चैनल भी नहीं घर में किसी को इजाज़त देखने के लिए, ना ही जियो इजाज़त देता हूँ किसी को देखने के लिए। हमारे सारे ख़ानदान में जियो बिल्कुल बंद है। और बाकी अभी वो इसलिए कि चीज़ें जो बंद हैं वो इसलिए हैं कि मरीम नवाज़ को भी सपोर्ट कर दे। वो सुबह आके कह देगी सिर्फ 200 बंदा था, ठीक है। मैंने तो सिर्फ अपने घर में जस्ट टीवी पे वो एक स्ट्रिप देखी थी कि हमाद अज़हर ने कहा था 10 बजे लिबर्टी पहुँचे। हमने आंखें बंद की, मेरी मिसेज है, मेरा बेटा आगे गया हुआ है, हम घर से निकल आए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक। अच्छा मुझे ये बताइए आपकी एज क्या? 12। अच्छा अभी आप 12 ईयर्स ओल्ड हो, छोटे हो, 6 साल बाद आपका वोट बनेगा। डू यू थिंक द प्रोसेस दैट हैज़ बीन फॉलोड टुडे इज इट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन? यस। नहीं, इट्स नॉट। और हम आज इसलिए नहीं आए इधर के पीटीआई, हम आए हक और सच के लिए। मैं अपने बच्चों को लेकर आई हूँ साथ, और मेरे बच्चे भी उसी तरह पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं जिस तरह मैं लेती हूँ। वो अपने फादर को फॉलो करते हैं, अपनी मदर को। इन लोगों ने हमारी अखलाकियात का बेड़ा गर्क कर दिया। हम लोग चोरी को बुरा समझते नहीं हैं, धोखे को बुरा समझते नहीं। इन्होंने सिर्फ पैसा नहीं लूटा, इन्होंने हमारी कौम की अखलाकियात का बेड़ा गर्क कर दिया कि हम लोगों को झूठ नहीं लगता बुरा, कोई धोखाधड़ी बुरी नहीं लगती। ये चीज़ें हमारी नॉर्मल, हमारे बच्चों को पता ही नहीं है अखलाकियात क्या है। हमारा आपको लगता है अगले 10-15 साल इमरान खान के जो सिपाही हैं, जैसे ये आपकी बच्ची है या बच्चा है, ये फ़ौज तैयार हो रही है आगे, आपको लगता है अगले 10-15 साल हमारा मुस्तकबिल रोशन? बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ, क्योंकि जो निसाब में जो तब्दीलियाँ आई हैं, मैं एज अ मदर जो मैंने निसाब में तब्दीलियाँ देखी ना, जो दीन की उसने समझ दी है बच्चों को, और जो निसाब में तब्दीलियाँ आई हैं, जो मेरे घर मेरी हेल्पर है उसका बच्चा और मेरा बेटा सेम किताबें पढ़ रहा है, इससे बड़ा और क्या चेंज होगा? ये चेंज हमें कोई 2 महीने में असर नहीं दिखाएगा, इस चेंज को 10 साल चाहिए, इस चेंज को 10 साल चाहिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा अभी तो आपका वोट नहीं बना होगा, जब आपका वोट बनेगा अगले 5-6 सालों में,
किसको वोट करेंगे? इमरान खान। अच्छा, ये आपकी अम्मा ने डिसाइड कर लिया कि इमरान खान को वोट करेंगे, या आपको लगा कि इमरान खान जो है इस मुल्क के लिए ठीक है? इमरान खान का हम उसका विजन देखें तो वो बिल्कुल मुल्क के लिए ठीक है। हम बाकी उनको देखें, वो लंदन चले जाते हैं, मुल्क में इलाज नहीं उनका, और क्यों मुल्क में इलाज कराएं? ऐसे हॉस्पिटल बनाए जिनमें हम इलाज कराने के लायक हो, खुद इनको कुछ ही हो गई, ये खुद चले जाएंगे, और हम मुल्क में फिर क्यों, मतलब कि हमारे मुल्क में इस लायक हॉस्पिटल ही नहीं कि इलाज करा सके। फिर ये किस किस्म की वो है कि जमहूरियत किस किस्म की है कि हम लोग एक इधर आते हैं जी, वोट उनकी वो धांधली कर लेते हैं, और वोट जी किसी और के उनके वो जीत जाते हैं, और हमारे मतलब के हमारे कोई आवाम की पावर ही नहीं है ना। वो कहते हैं जी बस तुम लोग कुछ भी नहीं हो, हम जो चाहेंगे हम पैसे देंगे, और बस लोग बिक जाते हैं। और जी अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। अच्छा सर, आप इस टाइम अपनी फैमिली के साथ रात को इस पहर मौजूद हैं, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उन लोगों को जो इस टाइम देख रहे होंगे आपको लाइव, और इस टाइम वो देख रहे होंगे कि आप अपने बच्चों के साथ यहाँ मौजूद हैं, एक स्ट्रॉन्ग सा मैसेज? जी मैं बिल्कुल जो था इस मौके पे यार ये कहूँगा कि ये जो लोग आए हैं ये एक विजन के तहत आए हैं। ये इनका आना ये है कि हमारी आने वाली नस्लों के बारे में हम सोच के आ रहे हैं। जो हम लोगों का जो टाइम था वो तो गया, लेकिन हमारे जो आने वाले अगले 10-15 साल है, हमने उसके लिए एक ऐसी पर नर्सरी तैयार करनी है कि जो आके हमारे मुल्क को आगे ले चले गए। और इसका जो मैं कहता हूँ कि इसका जो स्टार्ट है वो होता है जब जो थे क्या कहते हैं हमारे लीडर जो हैं जनाब खान साहब, जब वो UNO गए हैं तब वहाँ जाके जो उन्होंने स्पीच दी है हमारी, उन्होंने बताया है कि जो था ये इंडियन और ये नाजीज़ ये क्या चीज़ें हैं। और वहाँ से जहाँ तक मेरी जो एस्टिमेशन है वहाँ से ये रिडीम चेंज स्टार्ट हुई है। जो बाहर वाले लोग हैं उनको ये लगा है कि ये बंदा जो है ये जो था झुकने वाला नहीं है हमारे आगे, वहाँ से ये चेंजिंग जो है स्टार्ट हुई है। और उसके बाद जो आप देख रहे हैं ये सारी जो चेंजिंग चल रही है ये उसके मुताबिक ही है। अच्छा, ये आपकी बेटी जब आप इस एज में थे, जो आज इनको अवेयरनेस है, आपको तो उतनी अवेयरनेस नहीं थी इस पार्लियामेंट्री सिस्टम की। इमरान खान ने ये जो नॉलेज अपना डिलीवर किया है इस यूथ में, आपको लगता है कि 10 साल में तो हम इतनी अवेयरनेस तो आ गई है, अगले 10 साल में ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा सारा? जी बिल्कुल, आप जो है अनकरीब 10 साल के आपने तो चेंजिंग जो है वो आप देख रहे हैं। इसके पीछे दो हैं, एक खान साहब, एक मीडिया हमारा, जिन्होंने बेतहाशा अवेयरनेस दिया आवाम को कि क्या हक है और क्या बातिल है, क्या राइट है और क्या नहीं है। तो अब हम देख ही रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह जो था आने वाले अगले 5 साल वो पाकिस्तान के लिए एक नया चेंज लेके आएंगे। एक नया इलेक्शन हमें चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे इंशाल्लाह कि ये हम एक सिनेरियो चेंज होता हुआ देखेंगे इंशाल्लाह। आप बेटा किसको वोट करोगे? इमरान खान ऑब्वियसली। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि नवाज शरीफ ने तो बड़ा काम करवाए हैं, तो आपने इमरान खान को क्यों वोट देना? इमरान खान इतना अच्छा है, वो तो चोर का गुलाम है, वो तो इतनी चोरियां करते हैं, उनको हम वोट दे जाके हम। ये आपको किसने बताया? मुझे पता है, टीवी पे देखा? जी, हमारे माँ बाप सब लोग हमने तो किया है, ये चोर हैं, इनको ये देखें, ये इतने बड़े चोर हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अगले 10-12 साल में जब आपका वोट बनेगा, अगर इमरान खान उस टाइम इलेक्शन में खड़ा होगा तो आप वोट करेंगे उसे? जाहिर है, ज़रूर करेंगे हम उसको। नाज़रीन, आपने देखा कि छोटे बच्चे हैं जिनका अभी वोट नहीं है, अगले 10-12 साल में ये वोट बनेगा, उनके अंदर एक अवेयरनेस है, जो अवेयरनेस इमरान खान ने उनके अंदर इंस्टॉल कर दी है। इस तरह जैसे किसी कंप्यूटर के अंदर कोई हार्ड जो है वो इंस्टॉल कर दी जाती है और बता दिया जाता है कि कैसे ये आवाम जो है वो वोट करना का हक जानती है, उन्हें सब कुछ पता है कि उनके साथ इस टाइम क्या हुआ। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज के बारे में उनकी क्या बात है। आपको आज का जो प्रोसेस सारा असेंबली में चला, उसके ऊपर कोई रिजर्वेशन आपकी? जी, रिजर्वेशन तो थी पहले ही, इनके चाले ठीक तो लग नहीं रहे थे। इनसे किसी खैर की, किसी बेहतरी की, किसी सूरत उम्मीद तो है कभी भी नहीं हुई, ठीक है। लेकिन आज थोड़ा सा मुझे ये दुख हुआ है कि जो चौधरी शुजात साहब ने, क्योंकि काफ लीग जो है उसके लिए हमारे जो सोच है वो काफ़ी बाकियों से काफ़ी हद तक बेहतर थी। तो आज इस चीज़ का दुख लगा है कि एक और जो एक बेहतर इमेज के साथ हमारे सामने था, पूरे पाकिस्तान के सामने था, उसने क्या किया? रुपए की खातिर, किसी ओहदे की खातिर
ये ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलनी है। आप इसको अपने नाम को जो ज़िंदगी भर आपने कमाया हुआ है उसको इस तरह ज़ाया करेंगे। मोनस अलाई दोबारा असेंबली से गए और जब उन्होंने शुजात साहब से मुलाकात की तो उन्होंने वहाँ पर उनके घुटनों में बैठ के रोना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि आज इस ख़ानदान की इज़्ज़त आपके हवाले है। आपको लगता है कि ये सियासत इतनी संगदिल हो गई है कि ये अंदर के भाइयों के रिश्ते और ये इतने अंदर घुस गई है कि ये हमारे रिश्ते भी पामाल कर दिए हैं? चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही बड़ा पुराना साथ है और बड़े वफ़ादार किस्म के लोग हैं, हमेशा से सुना है और देखा भी है। लेकिन जो शाम को जो सब हुआ उसमें जो मुझे समझ आई है कि चौधरी साहब अपने बेटों के आगे मजबूर हो गए, क्योंकि काफ़ी बड़ी या इनको रुपए की ऑफ़र हुई है, काफ़ी बड़ी ह्यूज, या फिर इनको किसी बड़े ओहदे की ऑफ़र हुई है इस्लामाबाद में। देखिए काफ लीग तो पहले भी जब ये अभी नेशनल असेंबली का जो चल रहा था उसमें भी तो डिवाइडेड वोट्स थे, यानी तारिक बशीर चीमा वहाँ थे, चौधरी सालिक वहाँ थे, ये तो पहले ही ऑलरेडी इसी तरह चल रहे थे। इस हद तक हमें चौधरी शुजात जो एक साइड लाइन होके और एक चीज़ को काट करके, ये उम्मीद नहीं थी, ये हम सोच नहीं सकते थे, तो इसका अफसोस हुआ है, पूरे पाकिस्तान को अफसोस हुआ है, सब इजहार भी कर रहे हैं। नाज़रीन आपने देखा कि इन्होंने बड़े मुफस्सिल तरीके से एक्सप्लेन किया कि इस टाइम हमारी जो जमहूरियत है वो पनपना शुरू तो हुई थी, लेकिन उसके ऊपर फिर एक शब खून मारा गया और उसे बताया गया कि यहाँ पर जो हमारे दरमियान में लोग हैं वो लोग ही असल में इसके मुजरिम हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी की सरकार नहीं चलेगी, अदालतें खुल चुकी हैं, गुंडागर्दी की सरकार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अदालतें खुल गई अल्लाह के हुक्म से, 186 मेंबरान वहाँ पहुँच चुके हैं जैन मंदिर। इंशाल्लाह हम सारा काफिला लेकर उधर जा रहे हैं। हम जाएंगे, हम रुके, हम बोलेंगे, हम आज इनकी बदमाशी नहीं चलने देंगे। हम अपने मैंडेट की, अपने वोट की, अपने हक की हिफाजत करेंगे। हम माए बहने बेटियां सब निकले, हम निकले, हम इनको उड़ा के रख देंगे। हम जाएंगे, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम अपने कौम का प्यार देंगे, हम लेके रहेंगे आजादी, आजादी, हक हमारा, हम हक हमारा, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा, हम लेके रहेंगे। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, लेकिन हमें अभी भी यकीन है, उम्मीद है, अल्लाह के घर से उम्मीद है, क्योंकि हमेशा हक की फतह होती है और ये हक और बातिल की लड़ाई है और हक फतह याब होगा इंशाअल्लाह ताला। इन गुंडों को, इन मक्कारों को, इन जरदारी को, इस बीमारी को हम ऐसा सड़कों पे घसीटेंगे कि इसको लग पता जाएगा, आइंदा ये रहने के काबिल नहीं रहेगा। और वो चौधरी शुजात उसकी कमर में टांगे लटक रही है और उसको शर्म नहीं आती अपने मुल्क से गद्दारी करते हुए। हमारे मुल्क की मैशत कहाँ चली गई है, हमारा मुल्क किस दहाने पे खड़ा, और इस टाइम उसने ये जलालतगिरी की है, उसने ये गुंडागर्दी की है। हम नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। नाज़रीन आपने देखा कि लोगों के जो जज्बात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और अवाम में गुस्सा शदीद है और शदीद तरीके से वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और ख़वातीन भी पेश हैं और यंग जनरेशन भी साथ ही है, इसी तरह बूढ़े भी इसमें शामिल हैं। अच्छा ये बताइए कि यहाँ मौजूद हैं, आज के प्रोसेस को आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? सर हमें तो इन्होंने बनाना रिपब्लिक बना दिया हुआ मुल्क को। 186 वाला हार गया और 169 वाला 79 वाला जीत गया। यार ये क्या मजाक हो रहा है यार। अगर जो आखिर पे आके इन्होंने अदालतों ने फैसले करने हैं तो फिर ये पार्लियामेंट ख़त्म कर दें ना। इनको इतने पैसे देने का, इतने फंड देने का, इतने अलाउंसेस देने का क्या मकसद है? दोस्त मज़ारी पीटीआई का, और पीटीआई का डिप्टी जो है वो वहाँ पर उसने जो पीटीआई के ख़िलाफ़ जो है वो दे दिया। आपको नहीं लगता कि जब लास्ट टाइम इसने ये प्रोसेस किया था पीटीआई को इसको डी सीट करवाना चाहिए था उस वक्त? जी बिल्कुल बनता तो था। और इसके लिए डिप्टी स्पीकर को बेसिकली ये है कि हमारे पास स्पीकर हमारा कैंडिडेट था और डिप्टी स्पीकर को ये इम्यूनिटी हासिल होती है कि वो इस तरह बच जाए, इम्पार्शल हो जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो चुड़ैल है ना, ये जो बालों वाली डैन हुई है,
भाई मसला ये है कि ये हमारा मकसद ये नहीं है कि पार्लियामेंट में क्या हुआ है आज। हमारा तो मकसद ये है कि अगर एट द एंड जैसे एनए में अदालतों ने फैसले किए हैं और इसी तरह पंजाब में भी सबकी अदालतों पे नज़र है, अगर अदालतों ने सारे फैसले करने तो पार्लियामेंट को बंद कर दें यार। इतने अलाउंसेस, इतनी तनख्वाहें ये हमारे पैसों से ले रहे हैं, फिर इनको तनख्वाहें बढ़ाने का भी होता है। तो अगर अदालतों ने चलाना तो चाहे ना यहाँ पर बिठाएं अपना और हम अदालतें अपना काम चला लें। देखिए सबसे पहले पता बात क्या है, इमरान खान बात करता है मीर जाफ़र मीर सादिक की। आप लोग ने नहीं देखा कि कहाँ से है, इसकी जड़ कहाँ से है, इसके बाप दादा कौन है? फ्यूडल लॉर्ड है मीर जाफ़र मीर सादिक। यही लोग तो हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के दौर में तब पाकिस्तान के जो मुसलमानों थे, हिंदुस्तान के मुसलमान थे, इन्होंने बेचा, तब ये उनके साथ अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे। आज ये बाहर वाले अंग्रेज़ों के साथ मिल गए, तो इनका तो काम ही मीर जाफ़र मीर सादिक है। तो डेफिनेटली अब तो मुझे जो लग रहा है असम्बली रहेगी नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने आना है वो आएगी, जो असम्बलियाँ तहलील करो और होना चाहिए, क्योंकि अब मुल्क जो है इकनॉमी की आखिर तो इंसाफ जो है वो कोर्ट से ही मिलना है। तो सबसे पहले ये मुल्क है और ये कानून की तबाहियाँ ये अदालतों ने लगाई है। कौन सा और इंस्टीट्यूशन है जिसमें आर्टिकल 204 है? आर्टिकल 204 कहता है कि आप अदालत में बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं बात कर सकते? जिसके फैसले होने हैं उस पर आप बात ही नहीं कर सकते। फैसले पे आप फैसले पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जजेस को डायरेक्टली क्रिटिसाइज आप नहीं कर सकते। फैसले पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम 10 जगह क्रिटिसाइज करते हैं फैसलों पर। आप उनके उनमें हैं, आपके वो आर्टिकल लगा सकते हैं 204। आप देख सकते हैं कि जो जितने भी इस टाइम मीडिया जो है, मीडिया आपका 5th पिलर बन चुका है, उसका एक प्रेशर है, लेकिन मीडिया भी बेचारी मजबूर है, वो भी उनके ऊपर बात नहीं करती। क्यों नहीं पता? इस टाइम अवेलेबल हैं। अभी 15 मिनट पहले हमारा इंटरनेट चला गया और हम लाइव स्ट्रीमिंग से हट चुके हैं। हम रिकॉर्डेड जो है प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं। ये हथकंडे ये कब तक चलेंगे? हम यहाँ पे अफ़गानिस्तान में तो नहीं हैं, हम इस टाइम लाहौर के मेन गढ़ में हैं और हम भी यहाँ पर आप लोगों को कवर करने आए हैं। जब हमें भी ऐसी फैसिलिटी से हटा दिया जाएगा तो फिर हम क्या करें यहाँ पर? सर वो वसी शाह का शेर है कि ये ज़माना तब बदलेगा जब मैं बदलूँगा। तो जब ये आवाम जाग गई, ऐसा ऐसा इवोल्यूशन आती है, ऐसा ऐसा होता है। तो ये ज़मनी इलेक्शन में आप देख चुके हैं कि आवाम कितनी बाहर निकली। अभी देख लें आप, ये इतनी आवाम एक कॉल पे आई है, रात के 1 बजने वाले हैं और बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग जाग चुके हैं। लेकिन आज इमरान खान ने एक और चेहरा नंगा कर दिया, शुजात हुसैन। आपको लगता है कि शुजात ने ये फैसला खुद ही किया? नहीं जी, ये मेरे सामने इसमें न्यूट्रल मुदाखलत कर रहे हैं। शुजात इतनी ताकत नहीं रखता। मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ निकलता है तो वो वोट को इज्जत दो का नारा लगाता है, खान साहब को निकाला गया, खान साहब ने भी सिविल सुप्रीमेसी की बात की, आज फिर दोबारा न्यूट्रल वहीं पर है। देखिए जी, मैं 60 साल मेरी उम्र है और मैंने भुट्टो का दौर भी देखा है, बेनज़ीर का भी देखा है। ये पाकिस्तान को अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं और खुदा का नाम है, पाकिस्तान की अवाम अब जाग चुकी है और शऊर का जिन बोतल से बाहर आ गया हुआ है। और ये ना हो कि लोग आपके घरों में दाखिल हो जाएं और श्रीलंका से भी बुरा हाल हो। तो खुदा ना पाकिस्तान का सोचें। हम लोग तो चमचों से खा के पेट भर लेते हैं, लेकिन ये सियासतदान जो है ना, ये 2 ख़ानदान, ये बेलचों से खाते हैं और इनका पेट नहीं भरता। आपको लगता है कि ये जो हमारे अंदरूनी दुश्मन हैं उनके लिए भी हमें कोई गाना बनाना चाहिए? बिल्कुल है, मैं बताती हूँ। ये हमजा के लिए है, जितने बाजू उतने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा तू हर बाजी जब खेले हम जी जान से। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, रात के इस पहर गर्मी भी इंतहा की जी, आखिर क्यों इस वक्त? सर हमारे साथ जो हुआ है यूथ के साथ और हमारे पूरे मुल्क के साथ, मेरे ख्याल में रात की इस पहर क्या, हमें जितनी मर्ज़ी रातें और जितने मर्ज़ी पहर बैठना पड़े हम ऐसे ही बैठेंगे। और हम तो वेट कर रहे हैं इमरान साहब की कॉल का, वो जिस तरह कहेंगे हम लोग वैसे ही करेंगे, क्योंकि ये सरासर नाइंसाफ़ी हुई है हमारे साथ। इतना बड़ा हाथ मेरे नहीं ख्याल में कि हिस्ट्री में किसी के साथ भी हुआ होगा कि 22 करोड़ आवाम स्क्रीन के साथ जुड़ी हुई, पल पल की खबरें देख रहे हैं। हम भी सारा दिन फील्ड में रहे हैं, हमने भी खबरें देखी हैं। ये पल पल बदलती सूरत हाल, इनको क्या लगता है कि ये आवाम नहीं देख रही कि अचानक एक फ़ैसला कुछ और होता है, अगले सेकंड ही वो जो अक्सरियत है वो अक़लियत में बदल जाती है? इनको आदत पड़ी हुई है एक्चुअली 30 साल से, वो वाली आवाम को। जो एक PTV चैनल होता था, सिर्फ मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, जो मर्ज़ी न्यूज़ कवरेज करते थे वो सब लोग उस पर ट्रस्ट कर लेते थे। अब कौम को आ गया शऊर और ख़ान साहब इसके लिए बहुत बड़ा क्रेडिट है उनको।
जिन्होंने औरतों को सियासत सिखा दी है एक्चुअली कि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस सिखा दी है। इससे पहले हमें पता नहीं था वफाक क्या है, काबीना क्या है, सेनेट क्या है। नाउ वी आर टेकिंग इंटरेस्ट एज वेल कि हो क्या रहा है हमारे साथ। हम कोई भेड़ बकरी हैं, हम वोट देने निकले इतनी गर्मी में धूप को जाके हमने अपने कैंडिडेट्स को जिताया है। और आप जब दिल करेगा पैसे कहीं पे भी चला के और कैंडिडेट्स को आप ख़रीद रहे हैं, तो ये टोटली अनफेयर है। हम इसको बिल्कुल जो है वो कबूल नहीं करते। अव्वल तो ना इम्पोर्टेड हुकूमत ही हमने कबूल नहीं की हुई। 5 फुट का वज़ीर आज़म है, हमें ये मंजूरी नहीं है बिल्कुल भी। नाज़रीन, आज हम लिबर्टी चौक में मौजूद थे और यहाँ हमने लोगों से बात की और देखा कि यहाँ पर शदीद गुस्सा पाया जाता है और वो इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ फट पड़े और उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली फ़ैसला नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट को भी मैसेज दिया कि जिस तरह उस दिन रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुली थी, आज भी खुले और आवाम को बताए कि ये जो उनके साथ हुआ है ये ज़्यादती हुई है। नाजरीन, अपने मेज़बान मोहम्मद यासीन को इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम के में आपके साथ मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जगह पर। तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।